अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नवीद अहमद। नॉर्मल गुफ्तगू में और मेरे साथ हैं मोहम्मद अवैस। आज का हमारा टॉपिक है हमारे इर्द गिर्द में हमारे जो पड़ोस ममालिक हैं और पाकिस्तान में जो ड्रामास बन रहे हैं, इनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। हम उन ड्रामा से क्या सीख रहे हैं, उससे क्या लेसन हम हासिल कर रहे हैं। उसके साथ मेरे साथ अवैस मौजूद हैं। अवैस, आप बताएं क्या सीखने को तो छोड़ ही दो, और जो बात मैं जिससे स्टार्ट लेना चाहूँगा वो ये है कि जब अर्ली 2000s की मैं बात करूँगा, ज़्यादा पीछे नहीं जाते, 90s की तो बात ही हो रहा है। अर्ली 2000s में हमारी उम्र जैसे 12, 13, 14 साल की थी, तो तब पाकिस्तानी ड्रामास लगा करते थे जिसमें ये फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी और इस तरह के एक्टर्स होते थे। तो एजाज असलम, बिल्कुल, और ये सब एक्टर्स उस वक्त बिल्कुल यंग हुआ करते थे। बिल्कुल। तो जो ड्रामास हम देखते थे, इनको हम बड़ा आइडियलाइज करते थे, बड़ा इनको पसंद करते थे, बहुत हमें अच्छे लगते थे ये लोग। उसी टाइम पे स्टार प्लस और जी टीवी और इंडियन सोनी इसके ऊपर आते थे, उसके ऊपर भी इंडियन ड्रामास हम देखा करते थे। तो पाकिस्तान में नया नया केबल टीवी का ट्रेंड चला था उस जमाने में। ऐसा ही। तो केबल टीवी के ऊपर डिफरेंट चैनल्स आना शुरू हुए। तो जब इंडियन ड्रामास का एक्सपोजर हमारे साथ हमें हुआ, तो हमने एक चीज़ नोटिस की कि इंडिया का जो ड्रामा है वो मतलब एक जब शुरू तो वो हो जाता है, लेकिन वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। पाकिस्तानी ड्रामास हैं मोस्टली स्टार्ट होंगे, 2-3 महीना चलेगा, 20, 22, 25, मैक्सिमम 35 एपिसोड्स तक वो चलेगा, एंड हो जाएगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। और इसके अपोजिट अगर आप इंडियन ड्रामास को देखेंगे, तो मेरे ख्याल में क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो मुझे लगता है वो सास बहू जो थी वो भी सास बन के दादी बन के क्या से क्या बन गई होगी। अच्छा, उनका मैं आपकी बात यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। उनके जो ड्रामेज हम देखते हैं, तो वो अगर एक सीन है तो एक सीन तकरीबन 15 से 12 मिनट का चला जाता है। ऐसे 3-3 दफा रीटेक होते हैं। देख रहा था एक दफा, तो वो ऊपर से गिरी है वो नीचे फ्लोर पे जाने तक। अच्छा। तो वो बंदा तीसरी मंजिल से गया और उसको कैच करने के लिए वाह, देखो वो सीढ़ियों से होता हुआ आ गया होगा जमीन पे, और वो अभी तक हवा में थी। वो हाँ, वो एक्शन वैसे बनाते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ना आपका ना एक तो साउंड, हाँ, उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक उनका ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा होता है, तो उस वजह से ज्यादा कान फाड़ने वाला ऐसे ही है। और दूसरा ये है कि इसके बरक्स अगर पाकिस्तानी ड्रामा को आप देखें, तो उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत हल्का और बहुत सेटल और बहुत अच्छा लगता है। अभी रिसेंटली वो भी सीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, कोई रोमांटिक सीन है हाँ, तो कुछ ना कुछ उसमें हाँ होता है, थोड़ा बहुत म्यूजिक पाकिस्तानी बहुत ही कम होता है। और एक बात और भी, पाकिस्तानी ड्रामाज ने जो ट्रेंड स्टार्ट किया ड्रामों में ओएसटीज डालने का, बिल्कुल एक से एक अच्छा ओएसटी पाकिस्तानी ड्रामों में आता है, और एक से एक अच्छा मतलब सिंगर उसमें यूज होते हैं, और बहुत अच्छा म्यूजिक और बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स के साथ पाकिस्तानियों ने ये भी एक ट्रेंड स्टार्ट किया। बिल्कुल ऐसा। इंडियन ड्रामा बुरा नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो एक सिंपल सी स्टोरी होती है, मतलब जिसको आप मैक्सिमम 50 एपिसोड्स तक उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन वो उसको ऐसा बढ़ाते हैं। अब एक लड़का वो मर गया ड्रामे में, बिल्कुल है। जब वो मर गया तो पता चला जी उसकी दोबारा जरूरत पड़ गई। अब दोबारा जरूरत पड़ गई, उसकी प्लास्टिक सर्जरी करके उसके लिए दूसरा बंदा आ जाएगा। ऐसा ही है। अच्छा, और दूसरी बात, इंडियन ड्रामाज में मोस्टली जो मैंने देखा है, उनकी स्टोरी लाइन क्या होती है कि लड़का गरीब होता है बेचारा, लड़की उसको रिजेक्ट करती है, उसको पसंद नहीं करती, और वो अचानक से कहीं ना कहीं से ना अमीर हो जाता है। सही। जैसे वो धड़कन मूवी में 100 करोड़ भी 100 में होते हैं। अच्छा। 1, 2, 4 करोड़ की बात नहीं होती, 100 में करोड़ होते हैं और हजारों में करोड़ होते हैं। जैसे धड़कन मूवी में सुनील शेट्टी का था ना कि मैं अंजलि, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। तो वो उसने पता नहीं 500 करोड़ कमा लिए। अच्छा, मतलब वो एक तो उसके पास पहनने के चप्पल नहीं थे, और वो 2-3 साल में इतना अमीर हो गया कि उसने 500 करोड़ कमा लिए। ऐसा ही। तो मतलब इस तरह का उनका वो होता है, स्टोरी लाइन होती है। अच्छा। और पाकिस्तानी ड्रामास को अगर आप देखेंगे, वो एक सटल उस पर स्टोरी को लेके चलते हैं। उनकी एक्टिंग को अगर आप देखें, कोई भी एक्टर ले लें, हुमायूं सईद बहुत ज्यादा अच्छा एक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी जो ड्रामा में उनके कैरेक्टर्स होते हैं, वो कैरेक्टर्स के अंदर ऐसा मतलब घुसते हैं कि आपको लगता है कि ये वाकई में कोई रियल लाइफ की स्टोरी कुछ देख रहा हूं, मेरे सामने ये सब चल रहा है। बिल्कुल। हुमायूं सईद का भी एक ड्रामा जो बहुत ही वायरल हुआ था, मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो, तो कमाल की उन्होंने एक्टिंग की, बहुत अच्छी एक्टिंग थी, और उन्होंने जो ड्रामा बना उसकी स्टोरी एज सच बहुत अच्छी थी उनकी। हाँ, स्टोरी लाइन उसकी बहुत अच्छी थी, सॉन्ग्स वगैरह ओएसटी बहुत वायरल हुई है। हाँ। बाकी मैं इसी पे आपके ऊपर आपसे एक सवाल करूंगा इसी के ऊपर कि क्वालिटी ऑफ ड्रामास जो है कंटेंट, वो कहाँ पे आप देखते हैं कि उसको ज्यादा अच्छा है, इंडिया में या पाकिस्तान? इंडिया में टीवी के मीडियम पे अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर टीवी के ऊपर अच्छा कंटेंट उस तरह का नहीं है। ड्रामास को अगर आप देखें, उनके अगर शॉर्टर फॉर्मेट के सीरियल्स और वेब सीरीज इस तरह की चीजें अगर उनकी देखें जो ओटीटी पे चलती हैं, वो कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। हालांकि पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज नहीं है, ओटीटी नाम का कुछ है ही नहीं पाकिस्तान में।
तो एज कम्पेयर टू इन दो चीज़ों को अगर आप कंपेयर करें तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। उनके सेट्स देखें, उनके मतलब नो डाउट उनकी उनकी इन्वेस्टमेंट्स देखें, उनके हाँ पाकिस्तानी छोटे से बजट में, लिमिटेड बजट में रहते हुए एक अच्छा ड्रामा बनाते हैं, लेकिन जब इंडियन वेब सीरीज या इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं बिल्कुल तो वो मतलब एक ह्यूज बजट के साथ साथ बड़े अच्छे अच्छे उनके पास बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स, ए लिस्टर्स इवन के उसमें काम करते हैं और मतलब वो एक अलग ही लेवल हो जाता है। लेकिन जब आप बात करते हैं ओनली टीवी ड्रामास की तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को बीट कर पाएंगे वो कभी भी, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि जो उनकी मेजॉरिटी ऑफ अभी भी कुछ हमने देखा है कि कुछ मीम्स ही वायरल हुई थी पिछले दिनों कि इंडियन फैमिली है, उन्होंने एक मीम बनाई तो वो घर से बाहर जा रहे हैं तो अम्मा बेटे से कह रही है जाओ अब्बू को देखो कहाँ है, वो खाना देना है उनको। तो बोल रही है मैं कहाँ आ गया हूँ, पाकिस्तानी ड्रामे क्यों देख रहे हैं आप? तो वहां भी पाकिस्तानी ड्रामे जो है ना, और वहाँ भी उर्दू चलना शुरू हो गई है, मतलब प्रॉपर ना, लोग बहुत ज्यादा क्रेज है वहां पर भी, पाकिस्तानी ड्रामास की वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा डिमांड है, लोग मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। तो पाकिस्तानी ड्रामास का खैर कोई कंपैरिजन नहीं है फिलहाल तक। बिल्कुल, हालांकि आजकल पाकिस्तानी ड्रामास का भी वो स्टैंडर्ड नहीं रहा जो कुछ अर्सा पहले तक था। उसके ऊपर भी एक लंबी डिस्कशन हो सकती है कि आजकल पाकिस्तान में भी मोस्टली सास बहू के झगड़े और हस्बैंड वाइफ में मोहब्बत नहीं है, फिर वो लड़की का किसी और से अफेयर चल रहा है, लड़के को कोई और पसंद है, बाद में इवेंचुअली उनको आपस में मोहब्बत हो जाती है तो वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं बाद में, तो हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इस तरह की थोड़ी सी फूलिश किस्म की स्टोरीज पाकिस्तान में भी चल रही हैं। पाकिस्तान को भी उसके ऊपर अपने ना काम करना चाहिए, ऐसे ड्रामे असल में पाकिस्तानी सिर्फ रह गए रोमांस और सास बहू और इन चीज़ों पे। अगर थोड़ा सा साइंस टेक्नोलॉजी थोड़ा जैसे साईफाई किस्म की चीज़ें, खैर वो तो इतनी ज़्यादा नहीं ड्रामाज में अच्छी लगती, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट जैसे एक्शन वगैरह थोड़ा सीरियस कुछ ग्रीन टीवी में और ऐसे कुछ ड्रामाज आ रहे हैं जिनमें थोड़ा बहुत एक्शन थोड़ा इस तरह की चीज़ें हैं तो वो बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि थोड़ा डिफरेंट हो जाता है वो। तो पाकिस्तान लेकिन इन चीज़ों में वो काम करने की बहुत ज़रूरत है। कंटेंट जो वो बना रहे हैं आजकल, वो इसी पे आपकी बात से मैं एग्री करूंगा, यही चीज़ें वो बना रहे हैं इस वक्त। और प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़े घर के जो मतलब ये ट्रेंड घर के अंदर की जो लोग देखना चाहते हैं वो उसके ऊपर बना रहे हैं। असल में यही बात है ना कि लोगों को पसंद भी तो ये मसाला है ना, घर के अंदर की लड़ाई है, ये हस्बैंड वाइफ में नोकझोंक है, सास बहू के फसाद हैं, बीच में नंद और भाभी और इस तरह की चीजें। तो पाकिस्तान की जो ड्रामा मेकर्स हैं उनको भी इस चीज़ के ऊपर चाहिए कि वो ना कोई लर्निंग बेस्ड जो हमारी यूथ आ रही है उनके लिए कोई स्टोरीज वगैरह बनाने चाहिए, ऐसा कुछ करें कि हमारे जो अब यूथ आ रही है आगे जनरेशन जो हमारी बढ़ रही है, इवन जो कॉमेडी हो रही है वो कॉमेडी भी मतलब उस तरह अप टू द मार्क नहीं है और वो बहुत ही आपके ना जो मायने जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं अब भी, और वो उस तरह की कॉमेडी भी नहीं है अब। हमारे बचपन में जब मोइन अख्तर और बुशरा अंसारी यही सब एक्टर्स थे, बुशरा अंसारी आज भी काम कर रही हैं, जावेद शेख, ये लोग सब पुराने एक्टर्स, बहरोज सब्जवारी को देखें, इनके बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडी के ड्रामा, महमूद साहब को देखें, जैसे वो महमूद साहब कह रहा हूँ, महमूद असलम को, तो उनका जंजाल पूरा और इस तरह के जितने भी ड्रामा वगैरह काफी थे उनके, मुझे अभी भी याद है उनकी एक्टिंग, उनके जो मतलब क्या क्राफ्ट है उस बंदे का, लेकिन वो चीज़ अब बन नहीं पा रही। हम नाम लेना शुरू करें तो बहुत लंबी लिस्ट लंबी है, अच्छे अच्छे कॉमेडियंस यहाँ से गुजरे हैं, ठीक है, जिनकी कॉमेडी इवन के नुमान इजाज जैसा सीरियस एक्टर, इसका एक सीरियल है बंस रोड के नाम से कुछ है, मुझे पूरा नाम भूल गया हूँ मैं, ठीक है, उसके साथ हिना दिल पजीर उसकी वाइफ होती है उस ड्रामा में, और मतलब वो उसमें नुमान इजाज जैसा सीरियस एक्टर ने जो एक्टिंग की है और उसके ऊपर जो हंसी निकलती है, नुमान इजाज साहब हंस के बंदा पागल हो जाता है। नुमान इजाज साहब लेजेंडरी हैं बिल्कुल, और उनके ऊपर कोई भी आप कैरेक्टर दे दें वो ऐसे किसी भी कैरेक्टर में डाल दो तो माशाल्लाह उनके ऊपर मतलब टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास वो स्टोरी लाइन नहीं है, वो असल में हमारे जो चैनल्स इन्वॉल्व हो गए ना प्रोडक्शन में, बिल्कुल वो चैनल्स की मोनोपोली चलती है तो वो अपने हिसाब से सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, उसमें वो स्टैंडर्ड नहीं रहता, वो बात नहीं रहती। पहले के ड्रामास होते थे तो हमने तो सुना ही है, देखा नहीं है खैर, तो हम ये सुनते थे कि ड्रामा की मतलब शूटिंग होने से पहले कई दिन तक रिहर्सल होती है ऐसे ही, बिल्कुल। अब तो ऑन द स्पॉट उसको एक्टर को एक पेपर पकड़ा देते हैं, हाँ भाई तुम्हारी ये सीन है, तुम्हारी ये लाइन है, अब तो लाइन टू लाइन चलता है, स्क्रिप्ट भी उनको पता ही नहीं होती कि मेरे ड्रामा में स्क्रिप्ट क्या है, तो वो लाइन टू लाइन चल रहे होते हैं। तो एनीवेज फिर भी काफ़ी बेहतर है, इस इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी काफी बेहतर ड्रामा इंडस्ट्री हमारी बहुत अच्छी, ड्रामा इंडस्ट्री हमारी अच्छी चल रही है और कंटेंट भी अच्छा है। आजकल एक चैनल का नाम नहीं लूंगा, शहदाई ड्रामा बहुत अच्छा है, फेरोज खान का, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, काफी लोग कर रहे हैं, ड्रामा मेकर्स हैं, अब नाम तो हम नहीं ले सकते आप सबका, तो लिस्ट बड़ी है। तो बहरहाल एनीवेज इन चीज़ों को देखते हुए हम अब ये चाहेंगे कि थोड़ा सा पाकिस्तानी जो है ना अपने ट्रेंड चेंज करें, अपने माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करें, ये ड्रामा के जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं,
और अच्छा काम कर रहे हैं, इसको keep it up, लेकिन थोड़ा सा बेहतर करने, मजीद बेहतर करने की भी कोशिश करें। बिल्कुल। तो इसी के साथ आज के पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए नए टॉपिक के टॉपिक के साथ साथ। इंशाल्लाह। तब तक के लिए तब तक के अल्लाह लिए हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।